Welcome students, I hope all of you are fine. Now come to your lecture. It's your lecture number 2 as lecture number 1 is introductory lecture. Now today we will start our work. First of all, I want to tell you that there are 3 copies of maths. Copy number 1, copy number 2 and your test copy. आप लोगों ने एक कॉपी पे लिख लेना है कॉपी नंबर 1 और एक कॉपी पे अपना नेम से अपनी क्लास मेंशन करने के बाद आपने लिख लेना है कॉपी नंबर 2 और एक आपकी होगी टेस्ट कॉपी। ठीक है, नाउ कम टू योर डायरी। आफ्टर एवरी डायरी आई विल मेंशन द कॉपी नंबर and you have to do that work on the relevant copy. Look at this diary. Write half and quarter table. Write first 5 prime numbers. Write composite numbers from 51 to 75 on copy number 1. इसी तरह से आपको हर लेक्चर में मेंशन होगा कि आपने जो डायरी वर्क है वो आप लोगों ने कॉपी नंबर 1 पे करना है या कॉपी नंबर 2 पे करना है। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाफ, टेबल ऑफ हाफ। हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज हाफ? लेट्स सपोज इट इज़ अ पिज़्ज़ा। हाफ मीन टू डिवाइड इट इनटू 2 parts, 2 equal parts. This means half. If there is a square, so half mean to divide it into 2 parts. Clear? Now come to table of half. सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में इस तरह से डेट एंड डेट मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लिख देना है टेबल ऑफ, ये आपकी हेडिंग होगी जो आप लोगों ने मार्कर से देनी है, टेबल ऑफ हाफ। अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हाफ का टेबल आप लोग कैसे लिखेंगे। हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। जब भी हम लोग 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/2। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोग किस ट्रिक से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोगों ने फ्रैक्शन में लोएस्ट टर्म कटिंग करना सीखी हुई है। अब आप देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज़ 1। सो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से सो ऑन वी विल डू दैट। हाफ मल्टीप्लाई बाय 3, हाफ मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें कोई कटिंग नहीं होती तो 3 1 ज़ा 3, 3/2। इसी तरह से अगर आ जाए हाफ मल्टीप्लाई बाय 4, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर विल बी 2। ऐसे ही आप लोगों ने 10 तक टेबल लिखना है हाफ का। हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 1, हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3/2, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 2। Now, half multiplied by 5 is equal to 5/2. Half multiplied by 6 is equal to 3. Half multiplied by 7 is equal to 7/2. Half multiplied by 8 is equal to 4. Half multiplied by 9 is equal to 9/2. Half multiplied by 10 is equal to 5. I hope all of you understand this. Now come to quarter. Quarter mean to divide a shape into 4 equal parts. 1, 2, 3, 4. Let's suppose here is a pizza. Quarter mean to divide it into 4 equal parts. So this part is 1/4. Now come to the table. As it is आप लोगों ने इस टेबल में भी पहले हेडिंग दे देनी है क्वार्टर टेबल ऑफ 1/4 और हम लोग फिर इस तरह से स्टार्ट करेंगे।
इसमें भी आप लोगों ने फ्रैक्शन में जिस तरह से हम लोग कटिंग करके लोएस्ट टर्म निकालते हैं, ऐसे ही आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और उसके बाद आप लोगों ने टेबल लिख लेना है। क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्वार्टर, 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप लोग रफ वर्क में आप लोग इस तरह से यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो द आंसर विल बी 1/2। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 3/4। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 1। आप लोगों ने इसी तरह से सारा टेबल लिख लेना है। Now come to chapter number 1. We will start chapter number 1 of our book, Primes, Highest Common Factors and Lowest Common Multiples. We have already do the practice of these in class 5. Now come to the important topics of unit number 1. Let us revise all these concepts. Whole numbers are the number from 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Now come to the even numbers. The whole numbers that are divisible by 2. These are called even numbers. ऐसे whole numbers जो कि 2 पे divide होते हैं, मीन जो 2 के टेबल पे आते हैं, they are called even numbers. 0, 2, 4, 6, 8. And the odd numbers are the whole numbers that are not divisible by 2. For example, 1, 3, 5, 7, 9. Look at this example, odd numbers. The example of odd numbers are 5, 1, 7, 9 and 3. And the even numbers are 6, 0, 2, 4, 8. Now come to the prime numbers. Whole numbers that have exactly two different factors, 1 and itself. ऐसे नंबर्स जिस तरह से अगर हम लोग 3 के फैक्टर्स देखते हैं तो 3 के क्या फैक्टर्स हैं, 3 1 ज़ा 3, सो देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. Such numbers are called prime numbers. Such numbers are called prime numbers in which they have only 2 factors, 1 and itself. Let us take an example of 3, 5 and 11. Now look at this, 13. You have to write the factors of 13. So, factors of 13 are 1 and 13. So, it has only 2 factors, 1 and the number itself. So, this is a prime number. Composite numbers, whole numbers that have more than 2 different factors. Look at this. Let us, for example, 4, 12 and 14. फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 4 पर, और 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 ज़ा 4. सो द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 and 4 and these are more than 2, so 4 is a composite number. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So factors of 12 are more than 2, so 12 is a composite number. Now look at this, 0 as well as 1 is neither positive nor negative. Determine whether each of following are prime or a composite number. अब हम लोगों ने इसमें बताना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर्स हैं. हम कैसे बता सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी फैक्टर्स ऑफ दी गिवन नंबर्स. लुक एट दिस, 47 is a prime number as it has only 2 factors, 1 and the number itself. 18. Now we will write the factors of 18. मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने फैक्टर्स कैसे लिखने हैं कि आप लोगों को कोई फैक्टर मिस ना हो. 1 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है? 1 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 18 पर. फिर सो ऑन. 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 9 पर. 3 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 6 पर. उसके बाद 3 के बाद हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे? 4 का. क्या 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं. 5 का. 5 के टेबल में 18 आता है?
नहीं, 6 के टेबल में 18 आता है, कहाँ पर आता है, 6 3 और ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. सो इट मीन्स दैट फैक्टर्स आर कंप्लीटेड. नाउ काउंट देम. 1 2 3 4 5 6. 18 हैज़ 6 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ composite number. 47 is a prime number. Now come to the 21. 21 के फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे. 1 के टेबल में 21 कहाँ पर आता है, 21 पर. उसके बाद 2 के टेबल में 21 आता है नहीं. क्यों, क्योंकि 21 इज़ नॉट एन इवन नंबर. ठीक है, तो 21 2 के टेबल में नहीं आता. 2 के बाद हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे, 3 का. 3 के टेबल में कहाँ पर आता है, 7. So these are the factors of 21 and these are more than 2. So 21 is a composite number. Now come to the prime factorization. The process of expressing a number as a product of its prime factors is called prime factorization. किसी भी नंबर को जब हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 12 है और 12 के हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 2 के टेबल में 6 पर, 2 के टेबल में 3 पर, 3 1 जा 3. सो 2 multiplied by 2 multiplied by 3. These are the prime factors of 12. And when we express the 12 as the product of its prime factor, this is called prime factorization. When we are expressing the 12 as a product of its prime factors, it is called prime factorization. Look at this now. Look at 60. In this, the prime factors are of 60 are 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5. 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5. When we express the prime factors of 30 as a product, so it is called prime factorization. जब भी हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताते हैं, उसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. Find the prime factorization of 24. It's very easy. Look at this. First of all, we have to find the prime factor of 4. 2 की टेबल में 24 कहाँ पर आता है, 12 पर. अब हम इसको देखेंगे. 12 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 6 पर. अब 6 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 पर. और 3 अपने टेबल पे आता है 1 पर. सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, टू express a number as a product of its prime factors. So we will write it like this: 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. We are expressing the 24 as a product of its prime factors. अब आप लोग चेक भी कर सकते हो. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. So the process of expressing a number as the product of its prime factor, it is called prime factorization. I hope all of you understand this. You have to do the given task on your given diary on your copy number 1. Do your work neatly. Take care. Goodbye.